दुनिया में ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप के चलते एक बार फिर लॉकडाउन का मामला जोर पकड़ रहा है। दुनिया के कई मुल्कों ने तीसरी लहर को रोकने के लिए अपने देश में लॉकडाउन भी लगा दिया है। भारत में तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है। पूरी खबर पर नजर डालेंगी हिमांशी। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप के चलते एक बार फिर लॉकडाउन का मामला जोर पकड़ रहा है। दुनिया के कई मुल्कों ने तीसरी लहर को रोकने के लिए अपने देश में लॉकडाउन लगा भी दिया है। भारत में तीसरी लहर की दस्तक तो हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में लॉकडाउन की जरूरत होगी, खासकर तब जब भारत के 7 राज्य कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित है। इसलिए भारत में दबी जुबान से लॉकडाउन की बात चल रही है। लॉकडाउन का नाम आते ही देश की जनता सहम जाती है, क्योंकि दूसरी लहर में उसने देश को बर्बादी के कगार पर देखा है। आइए जानते हैं कि क्या भारत में लॉकडाउन की स्थिति है। इस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बावजूद फुल लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। संगठन ने कहा है कि भारत जैसे देश में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए फुल लॉकडाउन और यात्राओं पर प्रतिबंधित जैसे कदम नुकसान पहुंचा सकते हैं। संगठन ने लॉकडाउन का एक नया फॉर्मूला बताया है। संगठन ने कहा कि भारत को तीसरी लहर से लड़ने के लिए रिस्क के हिसाब से बैन लगाने के लिए रणनीति बनानी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दूसरी लहर से सबक लेते हुए इस बात पर जोर दिया है कि लोगों की जान और रोजगार दोनों को ही बचाना जरूरी है। संगठन ने कहा कि भारत और दुनिया भर में पब्लिक हेल्थ एक्शन तय करने के लिए 4 सवालों के जवाब जानने चाहिए। संगठन ने कहा कि ये देखना जरूरी है कि ये वेरिएंट कितना संक्रामक है, उससे कितनी गंभीर बीमारी होती है। इसके अलावा वैक्सीन और पिछले कोरोना इन्फेक्शन कितना सुरक्षा दे रहे हैं। संगठन ने कहा कि आम लोग खतरे को कैसे देखते हैं और इसे रोकने के उपायों को कैसे फॉलो करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि भारत में फुल लॉकडाउन जैसे उपायों के फायदे कम और नुकसान ज्यादा है। संगठन ने कहा कि वो पूरी तरह से यात्रा को प्रतिबंधित या लोगों के आगमन रोकने का सुझाव नहीं देता है। ऐसे प्रतिबंध लगाने से फायदे से ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे में भारत की आर्थिक व्यवस्था पर असर पड़ेगा। भारत जैसे देश में जहां आबादी के बंटवारे में इतनी विविधता है, वहां महामारी से लड़ने के लिए रिस्क बेस्ड अप्रोच को फॉलो करना समझदारी लगती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि मौजूदा हालतों, हेल्थ सेक्टर की क्षमताओं और सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए सरकार को महामारी रोकने के लिए उपाय तैयार करने चाहिए। अगर सभी नियमों का पालन किया जाएगा तो लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संगठन का कहना है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए मास्क और वैक्सीन कवरेज असरदायक उपाय है। अभी जो हालात हैं उसमें मौजूदा टूल्स और उपाय असरदार साबित हो रहे हैं। वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ाने, मास्क का इस्तेमाल करने, हाथों का हाइजीन और शारीरिक दूरी बनाए रखने, इंडोर स्पेस को वेंटिलेट करने और भीड़ में नहीं जाने से संक्रमण की चेन को तोड़ने में मदद मिलती है। अगर इन सब का पालन हो रहा है तो लॉकडाउन जरूरी नहीं है। गौरतलब है कि कोरोना की तीसरी लहर 5 गुना तेजी से फैल रही है। देश के 7 राज्यों में संक्रमण की विस्फोटक स्थिति है। ओमिक्रॉन के तेजी से प्रसार के कारण मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्या देश में लॉकडाउन लगेगा? देश के 7 राज्यों की आर वैल्यू 3 के ऊपर है, यानी यहाँ कोरोना विस्फोटक होना तय है। अगर देश में पहले के 2 लॉकडाउन पर नजर डालें तो देश में कोरोना की स्थिति पहले से ज्यादा भयावह हो रही है। गाजियाबाद स्थित यशोदा अस्पताल के एमडी डॉक्टर पीएन अरोड़ा का कहना है कि इस वक्त देश में स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ है। कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर के बाद देश में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हुई हैं। आज देश में करीब 18.3 लाख आइसोलेशन बेड का इंतजाम है। इसके अलावा 1.24 लाख आईसीयू बेड के इंतजाम है। देश में 3.236 ऑक्सीजन के प्लांट हैं। इनकी क्षमता 3,783 मीट्रिक टन है। 114 लाख ऑक्सीजन कंटेस्ट केंद्र ने राज्य सरकार को मुहैया कराए हैं। देश में 150 करोड़ वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। इसमें 64%
आबादी को 1 डोज मिल चुकी है और 46% आबादी को वैक्सीन की 2 डोज मिल चुकी है। ऐसे में ये उम्मीद कम ही है कि देश में कठोर लॉकडाउन की स्थिति नहीं बनेगी। फिलहाल कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो स्थिति काबू में है। लॉकडाउन से बचने के लिए हमें सरकार की गाइडलाइंस और सुझावों पर कठोरता से अमल करना होगा। कोरोना प्रोटोकॉल को कड़ाई से पालन करना होगा। फिलहाल कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो स्थिति काबू में है। लॉकडाउन से बचने के लिए हमें सरकार की गाइडलाइन और सुझावों पर कठोरता से अमल करना होगा। कोरोना के प्रोटोकॉल को कड़ाई से पालन करना होगा। लगातार अपडेट रहने के लिए बने रहिए राइट 24 टीवी के साथ और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।